भारत नेपाल सीमा से सटे जिलों में योगी सरकार का एक्शन देखने को मिल रहा है। अवैध कब्जों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। सिद्धार्थनगर में 2 अवैध मदरसे ढाए गए हैं। सरकारी जमीन पर कब्जा था। श्रावस्ती में मदरसा सील और विदेशी फंडिंग की आशंका। 68 मदरसे बंद है। महाराजगंज में 19 अवैध मदरसे मस्जिद चिन्हित किए गए हैं। बुलडोजर चला है। नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों में अतिक्रमण पर सख्त प्रशासनिक कार्रवाई। डीएम एसपी की मौजूदगी में की गई कार्रवाई। भारी फोर्स भी तैनात रहा। योगी सरकार के निर्देश पर बंजर और शमशान भूमि से हटाए गए अवैध निर्माण। तो महाराजगंज से संवाददाता ब्रजेंद्र, श्रावस्ती से संवाददाता अभिषेक सोनी और गोंडा से संवाददाता अंबिकेश्वर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ब्रजेंद्र, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी महाराजगंज में क्या क्या कार्रवाई की गई है और कहां कहां? जी बिल्कुल, बता दें कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिया था कि भारत नेपाल सीमा से सटे जो 15 किलोमीटर के परिक्षेत्र हैं उसमें जो भी अवैध ढंग से मदरसे, ईदगाह या मस्जिद बनाए गए हैं उन पे सख्त कार्रवाई किए जाने के लेकर निर्देश दिया गया था। तो महाराजगंज में कुल 19 जगहों को चिन्हित किया गया है, जिसमें नौतनवा तहसील में 11, परिंदा में 3 और निचलौल तहसील में 5 जगहों को चिन्हित किया गया था। इसमें जो कार्रवाई की बात की जा रही है, तो 4 जगह पे कार्रवाई हुई है। जैसे निचलौल तहसील है, उसमें बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। निचलौल तहसील क्षेत्र के गेड़ावा में एक गाँव है और वहाँ पे मजार बनाकर शमशान घाट की जो भूमि थी, वहाँ पे कब्जा किया गया था। वहाँ पे बुलडोजर एक्शन देखने को मिला और वो निचलौल तहसील क्षेत्र में ही रामनगर गाँव है, वहाँ पे एक ईदगाह बनाया गया था, जो सरकारी पोखरी के नाम से जमीन चिन्हित थी। वहाँ पे बुलडोजर एक्शन देखने को मिला और निचलौल तहसील क्षेत्र में ही एक गाँव है चितौना, जहाँ पे एक मदरसा संचालक ने लगभग 20 वर्षों से गैरेज बनाकर टीन शेड डालकर कब्जा किया हुआ था, जो सरकारी अभिलेखों में तालाब के नाम से दर्ज थी। वहाँ पर जब प्रशासनिक अधिकारियों की टीम पहुंची, तो उन्होंने जो मदरसा संचालक है 1 घंटे का समय मांगे और 1 घंटे के अंदर ही उन्होंने अपना पूरा अतिक्रमण जो कब्जा था उसको हटा लिया। साथ ही बता दें कि नौतनवा तहसील क्षेत्र में भी एक बड़ी कार्रवाई की गई है। ये कोहड़वल गाँव है यहाँ पे, यहाँ भी 30 वर्षों से मजार मदरसा बनाकर कब्जा किया गया था, जिसको जो है बुलडोजर द्वारा हटा दिया गया। और साथ ही बात करें कि अल्पसंख्यक विभाग की जो टीम है, अल्पसंख्यक अधिकारियों ने जनपद के 74 गैर मानता मदरसों को चिन्हित किया है। इसमें 11 लोगों पे कार्रवाई की गई है, 9 को नोटिस दे दिया गया है और जो अवैध मतलब गैर मान्यता वाले मदरसे थे, उनको सील भी किया गया है। तो ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है, उसका असर महाराजगंज में देखने को मिल रहा है। ठीक है अभिषेक, श्रावस्ती में इससे पहले जब कार्रवाई हुई तो सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी कार्रवाई श्रावस्ती में ही देखने को मिली। इस बार क्या कुछ जानकारी श्रावस्ती में कार्रवाई को लेकर? जिले में सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अब तक 68 मदरसों को सील किया जा चुका है। अगर हम बीते कल की बात करें तो श्रावस्ती के जिलाधिकारी अजय द्विवेदी के द्वारा एसडीएम और पुलिस बल के साथ खुद ही अवैध मदरसों पे छापेमारी के लिए निकले थे, जिसमें उनको कुछ ऐसी बातें पता चली जिसमें उनके होश उड़ गए। श्रावस्ती के जिलाधिकारी जब मदरसे पे पहुंचे तो उनको पता चला कि जिस मदरसे पे वो छापेमारी करने पहुंचे हैं, उस मदरसे का जो संचालक है वो गुजरात में रहता है और वहीं से रह करके वो यहाँ पे मदरसा संचालित करता है। वहीं उस मदरसे में विदेशी फंडिंग की भी बात सामने आई है। श्रावस्ती का के जो डीएम है वो मदरसे का जब जांच पड़ताल कर रहे थे तो वहाँ पे 300 बच्चियां मिली थी जो दीनी तालीम ले रही थी, जिनको श्रावस्ती के जिला अधिकारी के द्वारा उनको घर पे पहुंचाया गया और उसके बाद में मदरसे को सील किया गया। अब तक श्रावस्ती में लगभग 68 मदरसों को सील किया जा चुका है। वहीं अगर हम भारत नेपाल सीमा की बात करें तो भारत नेपाल सीमा पे सरकारी 154 सरकारी जमीनों को अवैध कब्जा से मुक्त कराया गया है। जी ठीक है, अंबिकेश्वर गोंडा से जुड़े हुए हैं। अंबिकेश्वर, गोंडा में क्या कुछ अपडेट कार्रवाई को लेकर? कितने मस्जिद जो देखिए, गोंडा में शासन से मिले निर्देश के बाद एक तरह से बड़ी कार्रवाई की गई और अवैध तरीके से चल रहे मदरसों के चिन्हांकन का काम शुरू हुआ और जो इसमें अवैध मान्यता प्राप्त स्कूल थे उनका भी चिन्हांकन किया गया। पूरे जनपद में कुल 163 अवैध स्कूल भी चिन्हांकित किए गए, जिसमें 20 अवैध मदरसे थे और जिसमें सबसे ज्यादा मदरसे बभनजोत विकास खंड में संचालित हो रहे थे। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद बीएसए ने एक टीम बनाई है, जिसमें खंड विकास अधिकारी और संबंधित थाना अध्यक्ष के साथ खंड शिक्षा अधिकारी भी होंगे और उसके बाद इन सभी मदरसों को सीज किया जाएगा
उनके प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर कराने के निर्देश दिए गए हैं। ये पूरी कार्रवाई 15 दिन के अंदर पूरी करके जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में रिपोर्ट करने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए हैं। देखने वाली बात अब ये है कि जिलाधिकारी के इस निर्देश के बाद कितनी जल्दी ये जो 20 मदरसे हैं ये सीज होते हैं और इन पर एफआईआर होती है, क्योंकि बहुत दिनों से ये बातें चल रही थी कि जो अवैध मदरसे हैं इन पे कार्रवाई होगी, और अब जब फिर से शासन ने आदेश दिए हैं उसके बाद फिर से प्रशासन चेता है और कार्रवाइयां शुरू हुई हैं, तो अब इन 20 मदरसों को सीज करने के आदेश दिए गए हैं और उनके प्रबंधकों पर एफआईआर करने के आदेश दिए हैं। ठीक है ब्रजेंद्र, ये भी जानकारी मिल रही थी जब पिछली बार मदरसे सील किए गए थे कि कुछ मदरसे ऐसे हैं जिनके पास कागजात हैं उसके बावजूद भी सील कर दिए गए हैं, या फिर उन्होंने अर्जी लगाई हुई है कागजात पूरे करने को लेकर, रजिस्ट्रेशन को लेकर ऑन द प्रोसेस है, लेकिन उसके बावजूद सील किए गए हैं। क्या ऐसे भी मामले सामने आए? होता है कि जब भी कोई विद्यालय चलाया जाता है तो सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। तो उसी तरीके से उन लोगों ने जो लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं उन लोगों ने भी अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया। लेकिन रही बात जो मान्यता और गैर मान्यता वाली चीजें, तो जब तक मान्यता नहीं मिलता है तब तक वह बृहद रूप से उसको संचालित नहीं कर सकते हैं, या फिर अगर चला भी रहे हैं तो उसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है। इन सब चीजों को लेकर जब अल्पसंख्यक विभाग की टीम जब इस पे जांच पड़ताल करती है तो 291 ऐसे मदरसे हैं जहां पे मतलब शिक्षा दिया जाता है, दीनी तालीम भी दी जाती है, बाकी जिस तरीके से पढ़ाई होती है सारी चीजें चलती है। लेकिन अर्जी लगाई हुई है कागजात पूरे करने को लेकर, रजिस्ट्रेशन को लेकर ऑन द प्रोसेस है, लेकिन उसके बावजूद सील किए गए हैं। क्या ऐसे भी मामले सामने आए? होता है कि जब भी कोई विद्यालय चलाया जाता है तो सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। तो उसी तरीके से उन लोगों ने जो लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं उन लोगों ने भी अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया। लेकिन रही बात जो मान्यता और गैर मान्यता वाली चीजें, तो जब तक मान्यता नहीं मिलता है तब तक वह बृहद रूप से उसको संचालित नहीं कर सकते हैं, या फिर अगर चला भी रहे हैं तो उसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है। इन सब चीजों को लेकर जब अल्पसंख्यक विभाग की टीम जब इस पे जांच पड़ताल करती है तो 291 ऐसे मदरसे हैं जहां पे मतलब शिक्षा दिया जाता है, दीनी तालीम भी दी जाती है, बाकी जिस तरीके से पढ़ाई होती है सारी चीजें चलती है। लेकिन जनपद में 74 ऐसे मदरसे मिले जो गैर मान्यता थे, जिनका सिर्फ मतलब रजिस्ट्रेशन था, और उनकी जो फंडिंग कहाँ से होती थी इसका कोई पता नहीं चल पाया। किस तरीके से वो लोग शिक्षा देते हैं, जब उनके बच्चों से पूछताछ की गई, देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक का नाम उन लोगों को याद नहीं, तो ये कहा जा सकता है कि आखिर किस तरीके की पढ़ाई वहां पे होती थी जो ये इस तरीके से मतलब ये लोग काम करते थे। तो फिलहाल जो चिन्हित किया गया तो 74 गैर मान्यता मदरसे जो हैं वो चिन्हित हुए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए।